युवा प्रकोष्ठ झारखंड के तत्वावधान में यूथ मोटिवेशन का जो ऑनलाइन कक्षा चल रहा है, उसके अंतर्गत हजारीबाग में रह रहे तमाम युवा साथियों का भावभरा अभिनंदन है। इस 12th संडे में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस कोविड-19 के संक्रमण दौर में आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और साथियों, आप लोगों से एक भावभरा अपील करना चाहते हैं कि इस ऐसे संक्रमण काल से हम आप सभी लोग गुजर रहे हैं, जब हर आदमी को कुछ न कुछ पीड़ा पहुंची है। किसी अपनी माँ को खोया है, पिता को खोया, कोई पुत्र वियोग में तड़प कर रहे हैं, कोई अपने पड़ोसी को, कोई अपने जानने वाले को, किसी न किसी तरीके से हर आदमी के अंदर आज एक संकट की घड़ी है। और इस संकट की घड़ी में समाधान बन करके हम लोगों को आगे आना है। जब जब दुनिया में संकट का दौर आया है, दुनिया के नक्शे पर जब जब ऐसे कठिन प्रश्न आए हैं, उसका समाधान युवाओं के हाथ में ही रहा है। और युवा शक्ति एक ऐसी राष्ट्र की शक्ति बनकर उभरी है कि हर चुनौती का मुकाबला उनने अपने यौवन से किया है। लेकिन यौवन जब सही दिशा में नियोजन हो, तभी उसका हम समाधान कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। डर कर भागने की जरूरत नहीं है। भागने इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि जागने से होगा। और जागने के लिए हमको जीवन में ये 4 जो सूत्र हैं हमारी ऋषियों का अनमोल, A फॉर एम, B फॉर बेस्ट, C फॉर कॉन्फिडेंस और D फॉर डिसिप्लिन। युवा साथियों, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। जीवन लक्ष्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रोल मॉडल उन महापुरुषों को चुनना पड़ेगा जो भी हाल में ही हम लोगों के बीच से विदा हुए। चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, या शहीद आजम भगत सिंह हो। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो इतनी शानदार प्रगति के पीछे इनका जो सूत्र रहा है मित्रों, फॉर्मूला रहा है, उन्हें अपने संकल्प को साहस के साथ जोड़ा है। कलाम साहब के अग्नि की उड़ान पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको प्रेरणा ही मिलेगी। संकल्प को जब साहस के साथ जोड़ा जाता है, तब हमारी नियति बदलती है, तब हमारा भाग्य खुलता है। लेकिन युवा साथी लोग तो आज अंगूठी पहनने के चक्कर में लगे हुए हैं कि 9 ग्रह है, राहु केतु है, 5-10 अंगुली में अंगूठी पहन लो, ग्रह गोचर का निवारण कर लो। भगवान क्या हमारे फुर्सत में बैठे हुए मित्रों कि हम ऐसे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जब संकल्प को साहस का चरण दिया जाता है, तब हमारा भाग्य का दरवाजा खुलता है। और इसके लिए महापुरुषों को रोल मॉडल के रूप में अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। आप उस कलाम साहब के जीवन को देखिए, जो अखबार बेचते हुए, वह रामेश्वर की यात्रा करते हुए, जो पोखरण परमाणु परीक्षण के वैज्ञानिक प्रयोगशाला तक जो पहुंचकर परीक्षण किया और पूरी दुनिया को चौंकाया, और अंत में राष्ट्रपति बनकर हम लोग से विदा हुए। उस गांधी जी के जीवन को देखा जाए मित्रों, जो दक्षिण अफ्रीका में वकालत तक नहीं, बहस नहीं कर पाए, लेकिन वही गांधी जी अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। कब? जब उन्हें संकल्प को साहस का चरण दिया। इसलिए आज ऐसे समय में हम पदार्थ की जिस प्रकार छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, उसी तरीके से चेतना जगत जो हमारा है, चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसकी छोटी इकाई संकल्प है। संकल्प को जब साहस का चरण दिया जाएगा, तभी हमारा भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। और इसके लिए आप उस टिकटॉक वाले नहीं, वो बहुत सारे हीरो हैं, हिप्पी कट वाले हैं, जो युवाओं के सामने कोई रोल नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे असली हीरो थे, ये युवाओं के हीरो की धरती रही है। खुद्दीराम बोस, शहीद आजम भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अशफाक उल्लाह खां, ये क्या है? ये देश के ऐसे रोल मॉडल हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये महापुरुष युवाओं को प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इनके सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? तो इनके जीवन की सफलता के पीछे का लक्ष्य है, उनका जीवन लक्ष्य है जीवन प्रबंधन। उन्होंने जीवन का प्रबंधन किया, लाइफ का मैनेजमेंट किया, उन्हें स्वस्थ रहने की कला के सूत्र को अपने जीवन में धारण किया। लेकिन आज हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है। A फॉर एम, B फॉर बेस्ट। हम बेस्ट कैसे बनेंगे? तो अपना संगत अच्छे लोगों से जोड़ना पड़ेगा। इस लॉकडाउन की अवधि में अपना मित्र किसको बनाएं? ऐसे समय में अच्छे मित्र मिलते नहीं हैं, ज़्यादा निगेटिविटी करने वाले। हमारी ऊर्जा को देखिए, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, यहाँ ऐसे हो गया। निगेटिव से, हमारे निगेटिव वायरस से हमारे माइंड को खराब करने वाले नहीं, जो पॉजिटिविटी दें। इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि आपका जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए मित्रों, अपने साहस को आप जगाइए और अच्छे मित्रों का संगत बनाइए, एक टीम बनाइए। आप जितने साथी ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बनाइए और यूट्यूब के माध्यम से सर्च करिए। आप कहिए कि सेल्फ स्टडी करिए, और स्टडी में केवल किताबी कीड़ा को ही आप प्रमुख स्थान मत दीजिए। किताबी कीड़ा में 90% नंबर लाने वाले
मानसिक पीड़ा से इतने परेशान हो जाते हैं कि 99% नंबर लाने वाले कोटा का भी विद्यार्थी सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं। किताबी कीड़ा से हमारी मानसिक पीड़ा समाप्त नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको जीवन विद्या का स्थान देना पड़ेगा। कभी जो हमारे बाप दादाओं ने जो पढ़ाई करी थी स्कूलों में, हूठा, डेढ़ा, सवैया, अढ़ैया, ये पढ़ाई आज हम लोग को सिलेबस में नहीं रहा। जब हम लोग जिस ज़माने में पढ़ाई किए, आज अपने बच्चों से अब कंपेरिजन करते हैं तो बहुत सारी पढ़ाई आज के अपने बच्चों के सामने ज़्यादा उपयोगी नहीं रहा। 30 वर्ष पहले हम लोग कभी परिकल्पना किए थे कि टिकटॉक, स्पेन चैट या यूट्यूब के माध्यम से अपनी वीडियो को शेयर करेंगे और पूरी दुनिया तक अपनी बात विचारधारा को पहुंचा सकेंगे? कभी कोई परिकल्पना किया था कि पूरी दुनिया एक विलेज बन जाएगा, गांव बन जाएगा? आज पूरी विश्व मानवता एक संत्रास से गुजर रहा है मित्रों। ऐसे समय में हम बेहतर स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे, बेस्ट कैसे बनेंगे? जब उन नियमों का हम पालन करेंगे। इसलिए बेहतर लोगों का संग, पॉजिटिव दोस्तों का आप एक परिकर बनाइए। महापुरुषों के, वह पुरुष के रूप में जन्म लिए। भगत सिंह भी एक साधारण पुरुष के रूप में, बालक के रूप में जन्म हुआ। गांधी जी का भी एक साधारण बनिए परिवार में जन्म हुआ। विवेकानंद का भी एक वकील के घर में जन्म हुआ। लेकिन अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व का ऐसा प्रबंधन उन्हें किया तो देखते देखते हम लोग के आंखों के सामने वो महापुरुष बनकर इस संसार से विदा हुए। इसलिए बेस्ट सी फॉर कॉन्फिडेंस। जब ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मा की ताकत इतनी शानदार चीज होती है मित्रों कि अंधेरे में भी रास्ता दिखाई पड़ता है। उस घुपघन रातों में भी संकल्प के साहस पर बोनापार्ट आल्प्स पर्वत को रौंदते हुए पार कर जाता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या भगत सिंह के तरीके से हमारी दो हाथें नहीं? क्या हमारे अंदर वो मस्तिष्क का विलक्षण कंप्यूटर नहीं है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए मित्रों, वो आत्मविश्वास कहाँ से मिलेगा? तो आपको वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का शरण लेना पड़ेगा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ऐसा प्रक्रिया है जिसका आगाज तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, लेकिन अंजाम तक परम पूज्य गुरुदेव गायत्री पार्क के संस्थापक ने पहुंचाया हर युवा तक। और युवाओं के अंदर जो वैज्ञानिक चिंतन हुआ, उसको, उस चिंता को चिंतन में बदलने के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के शरण में आना पड़ेगा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के मॉडल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आने वाले दिनों में जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जो प्रयोगशाला है, उसके जो रिसर्चर रहे वह हमारे ऋषि मुनि रहे, जिनने कभी दुनिया को दिया था सादा जीवन उच्च विचार का संदेश, जियो और जीनो का संदेश दिया था। हाँ, सुख बांटें और दुख बटाएं, अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं, दुख में लोगों का शामिल हों। ऐसे समय में हम लोगों को भी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आधारशिला को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। पूरे मानवता के सामने संकट आया है, इसलिए पूरे मानव को आज मिल करके उस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आधारशिला के शरण में आना पड़ेगा, जिसमें हिंदू की श्रद्धा, इस्लाम की भाईचारा, सिख की गुरु भक्ति, बुद्ध की करुणा, जैन की अहिंसा, अनिश्वरवाद की आत्मनिर्भरता, इन सभी अच्छाइयों का महामिलन ही 21वीं सदी का वैज्ञानिक अध्यात्म होगा। और उस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की जो मास्टर चाबी है, उसी का नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र क्या करता है मित्रों? जो ऊर्जा के जो अक्षय स्रोत हैं, भगवान सूर्य, जो प्रकृति जगत में जितनी भी वृक्ष वनस्पति, आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेड़ पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ग्रहण करती है, और एक दाना जो जमीन में डालते हैं वो धरती माता 1000 दाना बनाकर हमको वापस करती है। आज गरीबों के घर से जो लालटेन गायब हो गया, सोलर प्लेट सूर्य की अक्षय ऊर्जा को खींच करके और टोटो, रिक्शा, बैटरी, घर के लालटेन को सोलर लालटेन के रूप में बिजली घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। वही काम हमारे जीवन में गायत्री महामंत्र करता है। गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री मंत्र का मेडिटेशन, सूर्य का ध्यान हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को आमूलचूल परिवर्तित कर देता है। जिस तरीके से खदान में दिन में भी लोग उतरते हैं तो वहाँ कहाँ खनिज है, कहाँ अबरक है, कहाँ कोयला है, झारखंड में दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, बिजली जनरेट करके ले जाना पड़ता है, तब दिखाई पड़ती है। अंधेरी रास्तों में जा रहे हैं रात में तो टॉर्च जलानी पड़ती है, तो आगे का रास्ता दिखाई पड़ता है। आज भी मानवता को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या होगा? दुनिया का विनाश हो जाएगा, सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, यह संक्रमण पूरी दुनिया को निगल जाएगी? नहीं मित्रों, जब जब इस तरह का संकट आया है तो प्रकृति का गर्भ उसका समाधान लेकर आया है। जैसी बीमारी वैसा इलाज लेकर आया है। इसलिए जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, उनकी घोषणा है, ये दुनिया बर्बाद नहीं होगी बल्कि और शानदार बनेगी। लेकिन कब? जब इस शानदार बनाने के लिए अपना जीवन को चाहे शानदार बनाना हो या इस दुनिया को शानदार बनाना हो, अनुशासन के खुट्टे में अपने को बांधना पड़ेगा। हाथी को आप नहला दीजिए और छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा? फिर से जाकर के क्या करेगा मित्रों? जाके गंदगी में अपना शरीर को गंदा कर लेगा, कीचड़ में।
लेकिन उसी हाथी को नहला धुला करके सीमेंट के खुट्टे के कब्र खाने में बांध दीजिए तो क्या होगा, वह हाथी फिर से मित्रों वह अपने शरीर को गंदा नहीं कर सकेगा। इसलिए युवाओं, आपके मन के अंदर जो भटकन है, मन के अंदर जो डिप्रेशन है, मन के अंदर जो तनाव है, मन के अंदर जो निराशा है, अंदर का जो आपके अंदर जो वो निगेटिविटी है, इस वायरस को दूर करने के लिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए जैसे ही टॉर्च चलाते हैं तो आगे की रास्ता दिखाई पड़ती है, उसी तरह गायत्री मंत्र का जप सोलर प्लेट की भांति, प्रकाश संश्लेषण की भांति उस सूर्य के सूक्ष्म ऊर्जा को आपके अंदर आकर्षित करना शुरू होगा। और देखते ही देखते आप लगातार 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। 3 महीना 6 महीना आते आते देखेंगे आपको आगे का रास्ता दिखाई पड़ने लगेगा। मित्रों, गायत्री मंत्र का जो ऊर्जा है उसको सद्बुद्धि के रूप में आप धारण कर सकते हैं। सद्बुद्धि अर्थात गायत्री मंत्र का अंतिम चरण कह ही रहा है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जो अंधेरे में रास्ता दिखाने का कार्य करता है। इसलिए यह बहुत ही कहिए कि ये संजीवनी का महामंत्र है मित्रों, ये जीवन को कायाकल्प करने वाला मंत्र है। इसलिए इस महामंत्र की उपासना हमने आज से 25 वर्ष पहले सन 1995 में शुरू किया था और देखते ही देखते एक चरवाहा से आज जो पूरे युवाओं के बीच चर्चित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ। हम प्रतिदिन 1 घंटे का मेडिटेशन, गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान, शुरू में तो हम 15 मिनट से शुरू किए थे, लेकिन आज देखते ही देखते 1 घंटा का आया। और मित्रों, हम हर संडे को हर युवा लोगों का फ़ोन आते रहता है, स्टूडेंट विद्यार्थियों का, भैया हम लोगों के बहुत डिप्रेशन है, तनाव है, इसलिए आप अपना ऑनलाइन कक्षा बंद मत करिएगा। ये विज्ञान देवता को भी धन्यवाद करना पड़ेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी कि अब विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। एक अंधा है, दूसरा पंगा है। एक अंधा है सो के पास पैर है और लंगड़े के पास आँख है। ये दोनों जब मिल जाएगा धर्म और विज्ञान, तो जिस दिन होगी मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का सही रूप उभरेगा, उस दिन मानव का उत्थान का। ऐसे ही अध्यात्म की परिकल्पना स्वामी विवेकानंद ने किया। आज हमारे लोग युवा हो जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ लोगों का निगेटिव, आज के तथाकथित कुछ धर्म से जुड़े हुए कुछ ढोंगियों को देखते हैं तो उनके अंदर निराशा होती है। नहीं मित्रों, यदि प्रकाश की जरूरत है तो सूर्य की ओर निहारना पड़ता है। उसी तरीके से आज युवाओं को अध्यात्म में कितनी ताकत होती है, अध्यात्म कितना शानदार चीज़ है, तो आपको परम पूज्य गुरुदेव की ओर देखना पड़ेगा। आपको उन गायत्री परिवार के युवा की ओर देखना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद की ओर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एक वकील का बेटा पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति के स्वरूप को दिगंत तक बना दिया। जो भारतीय संस्कृति का वंडरफुल, यूनिक और अनफॉरगेटेबल, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य स्वरूप जो मानवता के सामने भूल गया था, उसको फिर से उन्हें याद कराया। इसलिए फिर से लौटे उस कायाकल्प की ओर। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बी एंड मेक। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा इस देश में गूंज रहा था, उसी तरह इनकलाब का अर्थ होता है बदलाव। आज भी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी मित्रों? तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बदलाव की क्रांति अपने जीवन से शुरू होगी। आज लॉकडाउन में मेडिकल साइंस क्या कर रहा है? अपने को बचाइए और अपने पड़ोसी को भी सुरक्षित रहने का संकल्प लीजिए। इसलिए युवा साथियों, आप संकल्प के व्रत को नहीं छोड़ें। आपसे जो भी बन पड़े, गिलोय का प्रचार, गर्म पानी पीने का प्रचार, सोशल डिस्टेंस, डिप्रेशन में है, किन्हीं के घर के लोग पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में हैं, भोजन की कमी, किस तरह की सहायता कर सकते हैं अच्छे विचारों से, जो हम यूट्यूब के माध्यम से आपके पास जो वीडियो शेयर करते हैं, उसको आप कम से कम युवा साथी जिनको पसंद आता है, कम से कम 10 लोगों के बीच आप अवश्य शेयर करिए। इस यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए और लोगों से आप गुजारिश करिए, अपील करिए कि अच्छी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमारे ऋषियों ने कहा, यदि न कुछ भी दे सको तो एक मीठी बात दो, आदमी हो आदमी को प्यार की सौगात दो। आज प्यार सहकार से ही समस्या का समाधान होगा। इस संक्रमण का उपचार संस्कार से होगा। इसलिए संस्कार किसको कहते हैं? अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे, दुख बटाएं। और इसी शुभकामना के साथ तमाम युवा साथी लोग, आप यूट्यूब के माध्यम से आप अच्छे साथियों का परिकर बना करके ऑनलाइन आप पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें और महापुरुषों की किताब को भी 1 घंटा पढ़ें और अच्छे वीडियो को आप अपने साथियों को शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में क्या कमी रह गई इस सप्ताह के इस मोटिवेशन के क्लास में, आप जितने युवा साथी लोग इस वीडियो को देखते हैं उसमें कमेंट आप अवश्य करें और अधिक से अधिक लोग तक ऐसी विचारधारा को पहुंचाएं। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति समाप्ति। सभी भाई बहनों को नमस्कार।